स्वागत है आप सबका एक और सेकंड पार्ट के अंदर। कौन सा चैप्टर के बच्चा लोग? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के। तो आशा करता हूं कि आपने पिछली वाली वीडियो देखी है और ये भी आशा करता हूं कि आप बढ़िया है, पढ़ाई अच्छी चल रही है, मजे मस्ती चल रही है। अब आज हम इसका सेकंड पार्ट लेके आए आपके लिए और सेकंड पार्ट आया है तो उसमें हम एक मेजर कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, दैट वुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या रहेगा यार? वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। रिफ्लेक्शन सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, इसमें एक्सपेरिमेंट में दिखाऊंगा। देखो क्या होता है रिफ्लेक्शन, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। देखो रिफ्लेक्शन का एक सिंपल मतलब होता है, ये बहुत कॉमन वर्ड है, इसका मतलब होता है बाउंसिंग, बाउंसिंग बैक। याद है बचपन में एक बॉल आती थी, बाउंसिंग बॉल, उसे छोटी सी आती थी, तुमने देखी? बहुत मस्त फेंकते तो बहुत ऊंचा ऊंचा जाती थी, याद होगा सर? हाँ सर याद है। तो वैसे ही जब बाउंसिंग बैक है ना, बस वही है। अब वो तो चलो सिमसिम, शायद सिमसिम बॉल बोलते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे बचपन में थी यार। तुम्हारा पता नहीं, तुम तो जेंजी हो ना यार। तो हमारा तो, हमको याद है वो सिमसिम बॉल बोलते थे, तो उसको फेंकते थे तो बहुत मस्त घूमती फिरती रहती थी। उसी तरीके से लाइट पे घूमती फिरती रहती है ना, घुमक्कड़ है बेसिकली, बहुत बहुत चंचल है, बहुत घूमती रहती है। तो बेसिकली बाउंसिंग बैक का मतलब क्या है कि लाइट टकराई, किसी चीज से टकराई और बाउंस कर गई, है ना, वापस से टकरा के दूसरी जगह चले गए। तो इसी कॉन्सेप्ट को तो सर हमने रिफ्लेक्शन बोल दिया। इतना ही है, हाँ सर इतना ही है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स मतलब किसी पे जाके पड़े, है ना। जैसे आपको चाटा पड़ता है मम्मी के हाथ का, तो आपका गाल वो सरफेस है, वैसे ही लाइट के लिए एक सरफेस है। वो सरफेस क्या है सर? वो मिरर है, वो एक पॉलिश सरफेस है। वो पॉलिश सरफेस बेसिकली लाइट को फेंक देगा कहीं पे, बाउंस बैक कर। जैसे मम्मी का चाटा आपको पड़ता है तो आप उधर जाके गिरते हो ना, बस वैसे ही लाइट का है। वैसे ही क्या है यार? लाइट का। जरा देखो क्या लिखा है सर। The process of bouncing or sending of light when fall on the surface is called as reflection. क्या बोलते हैं सर इसको? रिफ्लेक्शन। सिंपल, हाँ सर, कुछ ज्यादा खास चीज तो नहीं थी, वेरी सिंपल, बिल्कुल। अब इसी के बहाने एक एक्सपेरिमेंट देख लो, फिर मैं आपको उसी एक्सपेरिमेंट को यहां दिखाऊंगा। मैंने ही किया हुआ ये एक्सपेरिमेंट, देखो वीडियो आ रही होगी आपकी। तो आज हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट। जैसे कि हम जानते हैं रिफ्लेक्शन एक बाउंसिंग बैक फिनोमेना। मैं क्या करने वाला हूं, इस लाइट रे को मैं मिरर के ऊपर पास करने वाला हूं और हम देखेंगे कि किस तरीके से बाउंस करती है। तो ये मेरे हाथ में मिरर है, देखें आप ध्यान से। ये जैसे मैंने एक लाइट रे पास करी है, आने वाली रे को हम कहते हैं इंसिडेंट और जाने वाली रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड। एक लॉ रहता है कि जैसे जैसे हम इंसिडेंट को बढ़ाएंगे, आप देख पा रहे होंगे मेरी रिफ्लेक्टेड भी बढ़ रही है, और जैसे जैसे मैं इंसिडेंट को कम कर रहा हूं उसी तरीके से मेरी रिफ्लेक्शन भी कम हो रही है। इसी फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब सर जब आपने ये वीडियो देख ली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आपने उसमें देखा कि लाइट का एक पाथ इधर से आया और एक पाथ इधर से गया, दिख रहा होगा सर आपको। अब जरा इधर ये चेक करो, बहुत सिंपल सी चीज है, मजा आएगा, ध्यान से देखना। सर ये जो आने वाली रे थी, मतलब जहां से वो मैं टॉर्च लेके आ रहा था, जैसे ये मान लेते हैं लेजर लाइट है, तो यहां से जब मैं लेके आ रहा था, तो सर ये आने वाली रे को हम क्या बोलते हैं सर? इंसिडेंट। क्या बोलेंगे सर इसको? ध्यान से, इंसिडेंट। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट। जब लाइट एक सरफेस पर आती है तो आने वाली रे को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट। सर अब ये यहां से टकरा के इधर गई, देखो एरो कहां है, बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। ये आई तो एरो अपन ने इधर बनाया, अब ये इस तरफ गई, तो जाने वाली रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड। जाने वाली रे को हम क्या बोलेंगे यार? रिफ्लेक्टेड। आने वाली को क्या बोला था? इंसिडेंट। जाने वाली को क्या बोला सर? रिफ्लेक्टेड। क्या बोला? रिफ्लेक्टेड। एरो उस तरफ, एरो उस तरफ। अच्छा सर यहां पर एक और रे होती है जो एक्चुअली में होती नहीं है, बट हम उसे इमेजिन करते हैं। जैसे तुम अपनी क्रश को इमेजिन करते हो ना, बस वैसे ही हम इस रे को इमेजिन करते हैं। सर सवाल उठता है, चलो सर हम तो इमेजिन करते हैं, हम तो नादान बच्चे ना, बट सर आपको क्यों इमेजिन करने की जरूरत पड़ रही है? अरे क्रश को नहीं, लाइन को इसलिए इमेजिन करने की जरूरत पड़ रही है ताकि मैं एंगल निकाल पाऊं कि यार आने वाली रे कितना एंगल बनाई, जाने वाली रे कितना एंगल बना के गई। तो इसलिए हम एक रे बनाते हैं जो इमेजिन्ड है, होती नहीं है। इस इमेजिन्ड रे को हम एन बोलते हैं। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल।
N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। और सर ध्यान रखेंगे ये जो N रहती है ना, ये परपेंडिकुलर रहती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सर ये होती नहीं है, इमेजिन, ये इमेजिन, जैसे अपन अपनी क्रश को इमेजिन करते हैं वैसे हम इसको इमेजिन करते हैं। क्यों करते हैं सर? ताकि हम एंगल्स निकाल पाए। तो सर ये एक इमेजिन रे है जो दिखती नहीं है, 90 डिग्री के एंगल पे होती है। अब सर आने वाली थी इंसिडेंट, जाने वाली थी रिफ्लेक्टेड। बोलो मेरे साथ, आने वाली थी इंसिडेंट, जाने वाली थी रिफ्लेक्टेड। गुड। तो सर ये जो आने वाली रे हुई और ये जो नॉर्मल थी उसके बीच में एक एंगल बनेगा। उसके बीच में क्या बनेगा सर? एक एंगल बनेगा। इस एंगल को आई बोलेंगे। इस एंगल को क्या बोलेंगे? आई बोलेंगे। आई स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे सर इसको? आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आने वाली रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कौन सा बना? एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरीके से जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड, बीच में नॉर्मल, तो नॉर्मल और जाने वाली रे में जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे सर इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डिनोट किससे किया जाएगा सर? आर से। डिनोट किससे किया जाएगा सर? आर से। रिपीट, आने वाली रे क्या कहलाएगी यार बेटा? इंसिडेंट। जाने वाली रे क्या कहलाएगी बेटा? रिफ्लेक्टेड। इमेजिन क्रश वाली रे कौन सी है सर? नॉर्मल। कौन से डिग्री पे? 90 डिग्री। आने वाली रे और नॉर्मल के बीच में एंगल आई, एंगल आई दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड जाने वाली रे के बीच में एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल। अब एक चीज नोट करो, उस वीडियो में जो एक्सपेरिमेंट दिखाया तुमने देखा होगा कि यार जब हम इंसिडेंट को बढ़ा रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड भी बढ़ रहा है, और इंसिडेंट को कम कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड भी कम हो रहा है। तो कैन आई से वन थिंग कि सर जितना आई है उतना ही आ रहा है? हाँ बिल्कुल सर। मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री बना, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री बना, तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्शन में कितने डिग्री बनेगा सर? 50 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि हमने देखा उस वीडियो में कि हम एक को बढ़ा रहे तो उसका इंपैक्ट दूसरे पेयर भी उतना ही आ रहा है। तो इसलिए यहां से एक चीज निकल के आई, यहां से एक चीज निकल के आई क्या? बहुत ध्यान से देखना, यहां से एक चीज निकल के आई कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equals to angle of reflection. एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर इंसिडेंस 10 डिग्री, रिफ्लेक्शन भी 10 डिग्री। इंसिडेंस 100 डिग्री तो वो भी 100 डिग्री। तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है सर, ये पहला लॉ है सर। व्हाट लॉ? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। टॉपिक की हेडिंग क्या है सर? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन की कुछ नियम, कायदे, कानून। तो पहला लॉ हमने क्या देखा सर? इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन का जो एंगल है वो इत्मीनान से इक्वल रहता है, उसमें कोई दो राहे नहीं है। सर दूसरा लॉ, दूसरा लॉ तो और सिंपल है, आप चेक करो। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, क्या तीनों एक ही प्लेन पे आई है सर? तीनों एक ही सरफेस पे आई है? जी बिल्कुल सर, तीनों एक ही सरफेस पे आई है। तो ये दूसरा लॉ बन गया। देखो क्या लॉ लिखा है सर हमने? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। तो क्या ये चीज समझ में आई? वापस रिवाइज करो बहुत इत्मीनान से। हमने देखा रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइन, जैसे सिम बॉल होती है, टकरा के वापस चले जाना। आने वाली रे को हम क्या बोलेंगे सर? इंसिडेंट। बोलो, देखो मैं कितनी बार बोल रहा हूं, मुझे तो याद भी है, मेरे को फिर भी बोलना है, तुमको बोलना है, तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूं। आने वाली रे क्या कहलाएगी सर? इंसिडेंट। जाने वाली रे क्या कहलाएगी सर? रिफ्लेक्टेड। आने वाली रे क्या कहलाएगी सर? इंसिडेंट। जाने वाली रे क्या कहलाएगी सर? रिफ्लेक्टेड। आने वाली रे इंसिडेंट, जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड। बीच में हमने इमेजिन क्रश वाली कौन सी करी है सर? इमेजिन नॉर्मल। कितने डिग्री पे सर? 90 डिग्री पे। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल कौन सा सर? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के बीच में एंगल आर, एंगल आर क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉज। पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे।
एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे, जितना इंसिडेंस उतना ही रिफ्लेक्शन। और दूसरा लॉ तो बड़ा आसान है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड तीनों एक ही प्लेन पे आएगी, तीनों एक ही प्लेन पे आएगी। हो गया याद? अब फास्ट रिवीजन, एकदम फास्ट रिवीजन। रिफ्लेक्शन क्या है सर? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। आने वाली रे इंसिडेंट, जाने वाली रिफ्लेक्टेड, बीच में इमेजिन क्रश वाली नॉर्मल, नॉर्मल इंसिडेंट के बीच में एंगल गुड, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल गुड। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ गुड, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, ऑल लाइज ऑन। हो गया ये, ठीक है, सिंपल सा। तो ये आपका रिफ्लेक्शन है। अब सर एक टॉपिक आता है कि प्लेन मिरर से इमेज बनती कैसे है। हमारे घर में वो शीशा है ना, जिसमें तुम सच सवर के जाते हो। लड़कियां तो काफी ज्यादा सच सवरती है, लड़कों तो क्या है 2 मिनट में सच सवर लेते हैं, काम हो जाता है। लड़कियों को 1-1.5 घंटा लग जाता है, एक्सपीरियंस है हमें भी। तो सर प्लेन मिरर इमेज बनाता कैसे, जो हमारे घर में लगा रहता है, ड्रेसिंग मिरर भी बोलते हैं ना जिसको। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। देखो जैसे ये है मिरर, मिरर के एक साइड पॉलिश किया जाता है, मतलब बेसिकली मिरर ग्लास से बनता है। मिरर किससे बनता है? ग्लास से बनता है। और ग्लास का एक साइड आप पॉलिश कर दो तो वो मिरर कहलाता है। मान लेते हैं इस तरफ पे ऑब्जेक्ट है, इस तरफ पे ये ऑब्जेक्ट, वहां पे भी बना ही हुआ है। अब सर ये आने वाली रे, एक मिनट कलर चेंज करते हैं सर। अब सर इमेज बनानी है, अरे यार कलर चेंज क्यों नहीं हुआ गिरगिट। आने वाली रे इंसिडेंट, जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड, आने वाली रे इंसिडेंट, जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड। और लेट से यहाँ पे भी लेते हैं, आने वाली रे इंसिडेंट, जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड। अब जरा चेक करो सर, 2 रे क्यों ली? इमेज बनने के लिए मिनिमम 2 रे तो लगेगी ना, मीट होगी जहाँ वहीं इमेज बनाओगे। अब सर क्या ये 2 रे कभी भी मिल पाएगी? यहाँ तो कभी नहीं मिल पाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो मिलेगा नहीं उसे मिलवाएंगे, जो मिलेगा नहीं उसे मिलवाएंगे, जो जुड़ेगा नहीं उसका रिश्ता जुड़वाएंगे। ठीक है, याद रखना ये लाइन लाइट में बड़ी काम आएगी। जो मिलेगा नहीं उसे मिलवाएंगे, जिसका जो जुड़ेगा नहीं उसका रिश्ता जुड़वाएंगे। तो अब इसका रिश्ता हम जुड़वाते हैं, देखो इसका रिश्ता हम जुड़वाएंगे। पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ पीछे। ये देखो यहाँ इमेज आई, क्योंकि जुड़ नहीं रहे थे ना, मिल नहीं रहे थे बेचारे, गुस्सा थे, हमने मिलवा दिया, गांठ बांध दी, पीछे जाके मिल लिए। अब जरा चेक करो इमेज कहाँ बनी? बिहाइंड द मिरर। सर यार हमको दिखती तो नहीं है बिहाइंड द मिरर, मतलब तुम ऐसे झुक के देखते हो और भाई कहाँ है दूसरा इंसान, कहाँ है, दिख नहीं रहा। अरे बेसिकली साइंटिफिक टर्म से पीछे इमेज का मतलब होता है पॉलिश साइड पे इमेज बनना। तो सर एक चीज देखी होगी आपने प्लेन मिरर के, हमें आप जितनी साइज के हो उतनी ही साइज की इमेज बनती है। ऐसा नहीं है कि आप 2 फुट के हो और इमेज 6 फुट की बन जाए, ऐसा नहीं होता है। जितनी बॉडी साइज आपकी है उतनी ही इमेज साइज आपकी होगी, सिंपल। अच्छा आपने ये भी गौर किया होगा, अगर हम प्लेन मिरर से दूर जाएंगे तो उतनी दूर इमेज भी दिखेगी, और जितना पास आएंगे उतनी इमेज पास होगी। कहना से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम बराबर इक्वल रहता है, तो सेम साइज की बनती है, सेम डिस्टेंस से बनती है, और दूसरी तीसरी चीज सीधी बनती है। अब फिजिक्स में हम जब भी सीधा वर्ड यूज करेंगे ना, उसके लिए इरेक्ट होगा। क्या होगा? इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब सीधा। अभी एक और होगा वर्चुअल, बट अभी मैं वर्चुअल बता नहीं रहा हूं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वर्चुअल का मतलब क्या होता है। अभी बताऊंगा तो कंफ्यूजन होगा, बट इरेक्ट मतलब सीधा। और दूसरा आपने ये भी देखा होगा, ये मान लो टी शर्ट पे कोई लेटर्स लिखे तो वो फिर उल्टे दिखते हैं, लिटरली इन्वर्टेड दिखते हैं, इन्वर्टेड मतलब उल्टा दिखते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं, कुछ दिखाने के वो है कि भाई देखो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है। तो कैसी बनाता है सर? एक तो वर्चुअल बनाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इरेक्ट होती है, सीधी होती है, सेम साइज की होती है, सेम डिस्टेंस भी होती है, ये भी लिख सकते हो, और लेटरली इन्वर्टेड। देखो जैसे ये रेड है फिर उल्टा लिख के आ गया। तो बेसिकली ये प्लेन मिरर है, सिंपल सा होता है, कोई खास नहीं है प्लेन मिरर। बस प्लेन मिरर में आपको पता होना चाहिए, जो मिले नहीं उसे मिलवाएंगे, जो जुड़े नहीं उसका रिश्ता जुड़वाएंगे। ये याद रखना है, आगे भी काम आएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉस समझे, एक्सपेरिमेंट देखा और प्लेन मिरर देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।